हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। और आज हमारे सीरीज का जो है सेकंड एपिसोड है। और कल हमने जो था फर्स्ट टारगेट को हमने अचीव कर लिया था। 5% का ज्ञान लेके हम चल रहे हैं डेली। और हमारा जो है आज का टारगेट है वो है 5%, 10,500 और 525। लेकिन हम अपने जो कैपिटल था, हमारा जो टारगेट था, हम उससे आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ लिमिटेड ट्रेड्स भी मैं लेके दिखाऊंगा। और कोशिश करेंगे कि भाई आज हम मार्टिंगल का भी यूज ना करें। आज हम जो है प्यूरा प्योर ट्रेड हम करने वाले हैं। और मैं मार्टिंगल का बहुत कम से कम यूज़ करूंगा। और कुछ ही ट्रेड्स लूंगा, 2 से 3 या 4 ट्रेड में ही जो हम टारगेट को अचीव करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर किन किन करेंसीज पर मुझे जो है रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। यू आर जी पी पी, कैट जे पी वाई, यू आर जे पी वाई। हाँ, लेकिन जब आप अगर लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप 5 बजे से लेके 9 बजे तक का जो रात का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, आप वहीं ट्रेड कीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको जो है लाइव पेयर्स ज़्यादा खुल जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक जो है यहाँ पर कम से कम आपको जो है पेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको साथ के साथ न्यूज़ भी चेक करना होगा, क्योंकि 5 बजे से लेके 8 बजे तक न्यूज़ भी होती है, कुछ मेजर न्यूज़ भी होती हैं। तो उन न्यूज़ को भी आपने साथ के साथ देखना है। फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। और मुझे यहाँ पर यू आर जी पी बी में फ्लक्चुएशन मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो मैं नेक्स्ट पेयर पे चेक करूँगा। ओके, हम थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको ट्रेड्स का सारा रीज़न भी बताऊंगा। मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने कुछ लेवल्स लगा लेता हूँ। ठीक है, लेवल्स लगाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा और क्लियर मुझे व्यू मिलेगा यहाँ पर कि कहाँ मुझे ट्रेड लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने जो है कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लेवल हम ये कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा हम जो है एक ये लेवल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो मार्केट अपने स्पोर्ट जोन पर जो है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पूरा ही स्पोर्ट जोन पे यहाँ पे आता है या यहीं से ये रिवर्स हो जाएगा मार्केट। क्योंकि इसने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर इस लेवल पे जो है रिजेक्शन हैं, आप देख रहे हैं ना। यहाँ पर भी रिजेक्शन है, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर वापस फिर यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन है, फिर से यहाँ पर मार्केट ने बूम किया, फिर से यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और फिर से उसी लेवल पे मार्केट आ रहा है। देखते हैं इस बार अगर मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बनाई है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है ओके, तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि मैंने जो मौका सोच रहा था मैं डाउन साइड के लिए जाने के लिए, लेकिन डाउन साइड के लिए जो है कैंडल एकदम से ही डाउन में चला गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा और अपॉर्चुनिटी का। आपने पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, ये नहीं है कि एकदम से आपने ट्रेड लेना है। आप देखिए मल्टीपल जो है टाइम फ्रेम्स पे चेक कीजिए कि कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है। तो एक लेवल ये भी है, तो यहाँ पर भी मैं जो है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल मैं यहाँ भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पर। और लोनली कैंडल का भी यहाँ पर एक लेवल है। मार्केट यहीं से जो है बार बार रिजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ओके, हम तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे। और थोड़ा सा अगर ये अप साइड के लिए जाएगा ना, तो फिर मैं एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बना सकता हूँ। लेकिन सेलर अपने मोमेंटम में है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एक मोमेंटम चला आ रहा है अप साइड से लेकर डाउन साइड तक। तो इसमें जो है हम बीच में कहीं भी अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम ट्रेड लेना ही है तो हम डाउन साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी का हम वेट करेंगे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है गाइज, लेकिन आपने स्किप करके नहीं देखना है। आपने देखना है कि भाई मैंने किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। तो सारी रीजंस को आपको जानना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो।
ओके गाइस, तो कैंडल ने यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि यहाँ पर एक क्लोजिंग तो दी है, तो मैं यहाँ भी वेट करूँगा क्योंकि यहाँ भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पे 50-50% ट्रेड हो सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, तो मैं यहाँ पर इतना कंफर्म श्योर नहीं हूँ मैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा। तब तक हम दूसरे पेयर्स पे अपॉर्चुनिटी को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर गाइज मैं एक अपसाइड की ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो अपसाइड लेने का मैं यहाँ पर अपना रीज़न बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपसाइड के लिए क्यों गया हूँ, और ये भी ट्रेड जो है मेरा शॉर्ट रहेगा। अपसाइड जाने का रीज़न देखिए गाइज, बायर यहाँ से कंटिन्यू एक मोमेंटम में है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने यहाँ पर जो है करेक्शन दी थी, ठीक है। सेलर्स की जो है 2 से 3 कैंडल आई, उसके बाद में यहाँ मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर, उसके बाद में जो है मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ जब ये कैंडल आई ना, तो उसके बाद में ये कंफर्म हो गया था कि बायर्स अपने पूरे मोमेंटम में आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद बायर्स अपने मोमेंटम में था, और मोमेंटम में आपने कभी भी रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेना, और आपको अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। और जहां पर ये यहाँ पर क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग के बाद में जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ, ये जो है इसका लास्ट टॉप इसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल भी आ सकती है, 2 कैंडल भी आ सकती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अप साइड का मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर गैप को देखते हुए, और ये ट्रेड मेरा विन गया है, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरा विन हो गया गैस। और फिर से मैं जो है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार जाके मैं चेक करूँगा यहाँ से मार्केट अभी एक कैंडल और बना सकता है। यहाँ पर एक कैंडल अभी और आ सकता है रिजेक्शंस के साथ, क्योंकि बायर्स में भी मोमेंटम में है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को, इस एसएनआर लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया, और यहाँ पर जो है बायर्स आगे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करूँगा। ओके ओके ओके, ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। डाउन साइड की मैंने रीज़न बता देता हूँ, डाउन साइड जाने का क्या रीज़न था। मैंने 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने जब चेक किया, तो यहाँ पर जब एक सेलर्स का जब मोमेंटम था, यहाँ पर जब इस कैंडल बायर्स की कैंडल ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में जब यहाँ पर मुझे ये कंफर्म हो गया था कि एक रिटेस्ट के लिए यहाँ पर कैंडल जरूर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद में रिटेस्ट भी हुआ, लेकिन यहाँ पर बायर्स जो है पूरे तरीके से वीक थे, तो उसके बाद में जो है फिर से एक सेलर्स की कैंडल आई, और यहाँ पर एक जो है इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया। तो अब जो यहाँ का जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए एक कैंडल का आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसीलिए मैंने कंटिन्यूएशन के लिए जो है डाउन साइड के लिए मैंने एंट्री ली है, और रिजल्ट का हम वेट करते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है। एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं कि मार्केट हमें विन कराता है या लॉस कराता है। कुछ नहीं कह सकते 1 मिनट के अंदर हम कब कैंडल का कब किस तरफ मूवमेंट हो जाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है लॉस हो गया है, क्योंकि मेरा पूरा व्यू यही था कि यहाँ से जो है मार्केट ने डाउन जाना था, ठीक है। ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद फिर से मैंने यहाँ पर जो है रिटेस्ट का वेट नहीं किया और सीधा कंटिन्यूएशन के लिए, लेकिन मुझे कंफर्म था कि यहाँ से जो है कंटिन्यू सेलर्स आने वाले हैं, तो मैं पेयर्स को चेंज करूँगा। ये पेयर्स पे मुझे कुछ रिटर्न्स भी नहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा, और यहाँ पर देखते हैं हम कोई और अपॉर्चुनिटी का हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो गाइस देखिए, इसी लेवल से यहाँ पर जो है बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। अगर प्रीवियस जाके हम देखें, तो यहाँ पर जो इसने ये डोजी क्रिएट किया है ना, ये डोजी का यहाँ पर एक जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग लेवल भी है,
ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। तो यहाँ पर एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है तो मैं मार्जिन सेफ्टी के साथ डाउन के लिए जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे एक यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा मार्जिनल सेफ्टी का यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, एसएनआर लेवल है, जिस वजह से मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हम बाय साइड के लिए हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसने लेवल को ब्रेक कर दिया है, और लेकिन फिर से जो है इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पर बायर्स अपना जो है पूरा एग्जॉस्ट होते हैं तो लेवल उनका यही रहेगा, क्योंकि मेन जो आगे का जो रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा जो हमने लेवल ये कंसीडर किया था। ओके, अभी तक हम जो है एक ट्रेड विन है और हमारी एक ट्रेड लॉस चल रही है। तो मोस्टली देखा जाए तो अभी हम लॉस में ही हैं, 30-40 रुपये अभी हम लॉस में ही हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, क्योंकि मार्केट जो है इस एसएनआर लेवल को ब्रेक तो किया है, लेकिन फिर से जो है सेलर्स का प्रेशर जो है आ रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक बाय साइड की जो है मैंने एंट्री बना ली, यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर लिए, लेकिन थोड़ी सी एंट्री मेरी जो है गलत हो गई है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरा शॉर्ट होगा। शॉर्ट क्यों होगा? क्योंकि जब मार्केट ने इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर जो है पूरा एक मोरूबुजू कैंडल बना और पूरा बायर्स ने यहाँ पर अपनी पावर लगा दी। और अब अगर इस लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हमें जो है डाउन साइड के लिए हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो मार्केट में जो इस रेजिस्टेंस को जब सफ़र करना है बायर्स को, तो यहाँ पर जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए बायर्स का आना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कंफर्म था कि यहाँ पर जो है मैं एक बाय साइड की जो है मैं एंट्री बना सकता हूँ। मैंने मार्टिंगल लिया था, मार्टिंगल का मैंने यूज़ किया था। ठीक है गाइस, इसी तरह से आपने एनालाइज करना है मार्केट में, वेट करना है अपॉर्चुनिटीज़ का, और कैंडल्स को समझना है कहाँ पे क्या आपका लेवल्स है, कैंडल किस तरह मूवमेंट कर रही है, विक्स आपको क्या बोल रही हैं। ये कैंडल आपको बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, इन कैंडल्स के साथ आप जितना वक्त बिताओगे, जितना आप मार्केट को एनालाइज करोगे, जितना चार्ट देखोगे, जितना आप मार्केट में अगर मान लो आप प्रॉफिट कर रहे हो तो उससे आपके क्या होंगे, इमोशंस कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी यहाँ से मिल रहा है। जितना आप लॉस करते जाओगे उतना आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। लेकिन एक ही बात बोलूँगा कि आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान जाते हैं तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग में हार मान ली तो फिर आपके लिए, हाँ, कुछ बैड डेज जरूर आएंगे लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चलिए गाइस, मैं कहीं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता हूँ। अभी तक हमने जो 4 ट्रेड ली थी, 4 ट्रेड में से हमारी जो है 3 विन है, 1 लॉस है। ठीक है, एक ट्रेड और हम विन करेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर मार्केट का एक लेवल मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक लेवल बना लेता हूँ। एक एसएनआर लेवल है, स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस हैं। यहाँ भी रिजेक्शन है, यहाँ भी रिजेक्शन है, और यहाँ भी एक जो गैप है यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लेके जो है सेलर्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद में भी यहाँ पर भी एक लोनली कैंडल बनी है और फिर से मार्केट ने बूम किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से रिजेक्शन है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक लोनली कैंडल दी सपोर्ट से। अब लेकिन मैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक जो है लोनली कैंडल का जो है एक लेवल मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि लोनली कैंडल का जो लेवल होता है ना वो बड़ा रिस्की होता है। अगर आप सपोर्ट मान के अगर आप यहाँ रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड 50-50% हो सकता है। अगर आप डाउन साइड के लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रिट्रेस का भी आपको वेट करना है, क्योंकि 80% का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है।
तो यहाँ पर मैं जो है मार्केट, यहाँ पर मैं जो कैंडल का ना थोड़ा सा मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल दे। यहाँ तक भी आती है, अगर यहाँ तक भी आती है तो भी मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा क्योंकि एक रिट्रेसमेंट, क्योंकि नीचे भी यहाँ पर भी एक मार्केट का जो लेवल है, तो यहीं एग्जैक्ट इसने क्लोजिंग भी दी है कैंडल ने। अगर ये रिवर्सल देता है, यहाँ पर रिवर्सल देने के बाद फिर से मैं डाउन जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं आपके सामने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, प्योर प्राइस एक्शंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इतना टेक्निकल आपके सामने जितने भी वीडियोस में अपलोड करूँगा, कोई टेक्निकल्स नहीं रहेंगे ज़्यादा, सिर्फ एक दो टूल्स रहेंगे, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो देखिए लेवल्स के लिए आपको यूज़ करनी भी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर एक बैर्स की कैंडल बनती है तो यहाँ तक का जो इसका गैप है, यहाँ पर एक बैर्स की कैंडल और आ सकती है। अगर इस कैंडल ने पूरा मोमेंटम के साथ अगर यहाँ पर अगर जंप किया होता तो मैं डाउन साइड के लिए जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी गैप है तो मैं अभी जो है डाउन साइड के लिए नहीं जाना चाहूँगा। और देखिए गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होके अब यहाँ इस गैप को फिल करने के लिए अगर यहाँ भी अगर इसको टच कर जाता है ना इस लेवल को, फिर भी मैं डाउन साइड के लिए मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन गाइस पेशेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालाइज करते रहिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे चेक करते रहिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए और सीधा बूम। ये जो आपको जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ये एक, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, पूरा क्रिकेट मैच की तरह ही आपका ये पूरा चार्ट पूरा उससे रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, वहाँ भी क्या होता है कि जब बैट्समैन जब बॉल खेल रहा होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारता, वो पहले उस चीप पिच को समझता है, फिर उस बॉलर्स की जो है गेंदबाजी को समझता है कि गेंद कैसी आ रही है पिच पे, फिर उसके बाद में जब उसे एक अच्छी बॉल मिलती है तब वो चौका छक्का लगाता है। तो ऐसे ही आपने करना है कि यहाँ पर कैंडल्स का वेट करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए जाऊँगा, गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का इसने जो है गैप अप लिया और गैप अप लेके अब ये डाउन जानी चाहिए, इस कैंडल को डाउन जाएगी तो हमारा जो है टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करूँगा। ओके, ठीक है गाइस, तो ठीक है, कैंडल अभी हमारे फेवर में चल रही है। ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पे अगर ये रिजेक्शन दे देती है तो गैस कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो देखिए आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ओटीसी में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआती अगर आपके ट्रेडिंग के दिन हैं, तो आपको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही, एक्सपायरी पे भी आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि 1 मिनट में अगर आप करेंगे तो आपके इमोशंस इतने ख़राब होंगे। मान लीजिए कई बार जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो लास्ट के 10 से 15 सेकंड के अंदर वो पूरा रिवर्सल ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि मेरा इतना एनालिसिस सही था, फिर से ये लॉस हो गया, क्या है, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर फिर हमने जो है अचीव कर लिया आज अपने टारगेट को। यहाँ पर मैंने टोटल 5 ट्रेड ली हैं, जिसमें से मेरा 1 लॉस गया है। ठीक है, और आज का टारगेट हमारा जो यहाँ पे मैंने अचीव कर लिया है। कल की जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने जो है आपको कुछ लॉसेस भी मैंने करके दिखाए, लेकिन लॉसेस इसलिए करके दिखाए थे कि ताकि अगर आप बिगिनर हैं, लॉस कर भी लेते हैं तो घबराइए मत, लॉस को आप अपना कवर कर सकते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट को आपको यूज़ करना है। डेली अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस बनाइए कि मुझे अगर मान लीजिए आपका 10,000 का कैपिटल है तो मुझे उसमें से सिर्फ 1000 10% का ही लॉस करना है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो 10% का ही मैं प्रॉफिट करूँ। ठीक है, तो अगर 10% का लॉस होता है तो ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए। अगले दिन के लिए आप जो है वेट कीजिए, अपनी गलतियों को समझिए, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, नोट्स बनाइए, फिर से तैयार कीजिए, फिर से मार्केट में आइए। और अगर आपका 10% का आप गेन कर लेते हैं, आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद भी आप ट्रेडिंग को क्लोज कीजिए, एनालाइज कीजिए, चार्ट कीजिए, कल के लिए नोट्स बनाइए। ठीक है, कि कल आपने क्या करना है, किस तरीके की ट्रेड लेनी है, अपनी स्ट्रेटेजीज को समझिए और पैटर्न्स को समझिए, चार्ट को एनालाइज कीजिए। क्योंकि गाइस अगर आपके पास कैपिटल है तो आप जो है साल के 365 दिन ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास जब कैपिटल खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि काश अभी मेरे पास कैपिटल होता तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर लेता। ठीक है, तो गाइज आज का फिर से हमारा जो है, हम यहाँ पर अपना जो है ग्रीन हम इसको कर देंगे। ओके, तो मैंने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, और जो मैंने जो ये शीट बताई थी ये शीट जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो शीट्स मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। जो भी पर्सन अगर सीरियस हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी देखिए थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज, सारे टेक्निकल्स चीज़ें जितने भी है बाइनरी से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। और टेलीग्राम पे मैं सिग्नल भी देता हूँ, पब्लिक ग्रुप में डेली का एक गारंटेड शॉट होता है, 5 मिनट की एक्सपायरी पे होता है। और मेरे साथ अगर आप पब्लिक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, सॉरी वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो जो टेलीग्राम में मैंने जो अपने कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं उस रूल्स को फॉलो कीजिए और मुझे अपने ट्रेडर आईडी मुझे भेज दीजिए और मैं आपको वीआईपी ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा। वहाँ पे मैं 4 से 5 जो है सिग्नल्स देता हूँ और डेली आपको जो है प्रॉफिट में ही लैंड कराऊंगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस भी होता है तो मैं फिर से थोड़ा सा टाइम लेके उसको जो मैं आपका जो है लॉस को भी मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की पूरी गारंटी यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन पहली बात तो आप मेरी एक्यूरेसी आप मेरी देख ही रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई लॉस का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो है यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूँगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है गाइस। और कुछ भी अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड, बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं फिर से एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय ट्रेडर्स।